ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક અને શક્તિસિંહ દ્વારા વોર રૂમ અને મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. મુકુલ વાસનિક દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ. રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી અને ખડગેએ ન્યાયપત્રને લોકો સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યું. યુવાનો, મહિલા, શ્રમિક, ખેડૂત અને સામાજિક અને આર્થિક લોકો ન્યાય આપવા માટેનો વાયદો કરીએ છીએ. યુવા શિક્ષિતને સ્ટાઇપન્ડ આપવાનું શરૂ કરવામાં આવશે. ગરીબ મહિલાઓને પણ આપવામાં આવશે. સ્વામીનાથન કમિટીની ભલામણને પણ લાગુ કરવામાં આવશે. 20 ઉમેદવાર જાહેર કરી દીધા છે. 4 ઉમેદવાર પર નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે. ગમે તે ઘડીએ ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવશે. મોટી સંખ્યામાં ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસ સીટ જીતીને આવશે. अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल जी, रामकिशन ओझा जी, उषा नायडू जी, सारिका चौधरी जी और यहाँ पर हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष मनीष दोशी जी और सभी पत्रकार साथियों, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और देश भर में एक परिवर्तन का वातावरण बना हुआ है. जिस दिन से चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर चुनाव की तिथियों की घोषणा करी, उसके कुछ समय पहले से ही एक बदलाव का वातावरण देश भर में कोने कोने में नजर आ रहा है. 10 साल पहले देश की राजनीति में यहीं से एक नेता ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली. जिम्मेदारी संभालने के लिए जब वे यहां से चले थे तो समाज के तमाम वर्गों को अलग अलग तरीके से उन्होंने लुभावने के लिए वादे किए थे. आज 10 साल के कार्यकाल में अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि दिए हुए वो हर वादे कहीं पर भी अमल में लाने की दिशा में उनकी ओर से, उनकी सरकार से ओर से कोई प्रामाणिक प्रयास नहीं हुआ. नौजवानों के साथ धोखा हुआ, महिलाओं के सुरक्षा का वादा किया था, उनके साथ धोखा हुआ, व्यापारियों के साथ धोखा हुआ. जिस तरह से जीएसटी देश में लाने का काम किया, उस जीएसटी से व्यापार बढ़ने की जगह वहां पर रुकावटें बनी है, ये हमने सबने देखा. किसानों के साथ धोखा हुआ. जो 3 काले कानून संसद में पारित करे थे वो किसानों के हक में नहीं थे, वो किसानों के खिलाफ में थे. आखिर सरकार पर इतना दबाव आया कि सरकार को वो कानून पूरी की पूरी तरह से वापस लेने का काम करना पड़ा. 2022 के ही अगर आंकड़े देखे जाए तो पता चलता है कि 11,290 किसानों ने उसी एक वर्ष में आत्महत्या करी. 2014 से 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो पता चलता है कि करीब 1 लाख किसानों ने आत्महत्या करी. जिन किसानों को कहा गया था कि उनको बड़ा मुनाफा मिलेगा, इस तरह के दाम फसल को दिए जाएंगे, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ. तो समाज का हर वर्ग, नौजवान, किसान, व्यापारी, महिलाएं, समाज का वंचित वर्ग, पीड़ित वर्ग, परेशान वर्ग, जिसको मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत थी, उनको छोड़ दिया. तो इस तरह का धोखा नरेंद्र मोदी जी ने ये देश के साथ किया है. ये 10 साल की कहानी जब इतिहास में लिखी जाएगी तो ऐसी लिखी जाएगी कि ये 10 साल बड़े अंधकारमय थे. ये 10 साल पूरे अन्याय से भरे हुए थे. ये 10 साल पूरी तरह से अराजकता से भरे हुए थे. ये 10 साल सरकार की ओर से नफरत और द्वेष फैलाने में बिता दिए. इस तरह से ये 10 सालों की कहानी लिखी जाएगी. भारत के लोकतंत्र के सामने जबरदस्त चुनौती खड़ी है.
अगर फिर दोबारा दुर्भाग्यवश अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते हैं तो ये मान लेना होगा कि ये इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है ये आखिरी का चुनाव साबित होगा। इस मुल्क का संविधान समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस तरह का काम उन्होंने पिछले सालों में किया है। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, जो भारत का संविधान हमारे तमाम सामाजिक वर्गों को समानता का, समता का, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का और आर्थिक न्याय का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज करके बना हुआ है, उसके सामने आज चुनौती है। तो उसको बचाने का भी ये लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के समक्ष हमारे न्याय पत्र को रखा है। हमने ये सारे चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव में न्याय को रेखांकित किया है, क्योंकि पिछले 10 साल ये अन्याय भरे रहे हैं। और हमारे ये न्याय पत्र के जरिए हम वादा करते हैं